औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में बहुत ही अहम खबर सऊदी अरब से जो हमें मौसूल हो रही है, जिसमें बरतानवी अखबार द गार्डियन ने यह दावा किया है कि मोहम्मद बिन नाइफ जो कि साबिक वली अहद हैं सऊदी अरब के, उनके वकला ने यह अपील की है कि यूट्यूब वीडियो हटाई जाए जिसमें यह दावा किया गया है कि मोहम्मद बिन नाइफ हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान का तख्ता उलटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये बात याद रहे कि मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त डिफेक्टो बादशाह बन चुके हैं। तमाम के तमाम इंतज़ामात सल्तनत के उनके हाथ में हैं। लेकिन यहाँ ये बात की गई और कहा यह गया है कि इन वकीलों ने यह भी कहा, यह अपील करी है कि एक्सेस दिया जाए मोहम्मद बिन नाइफ को के लिए, क्योंकि महसूस ये होता है कि उनसे बातचीत नहीं कराई जा रही है। साथ ही साथ ये बात भी कही जा रही है कि उनका कोई पर्सनल डॉक्टर भी नहीं है और इनकी सेहत ख़राब हो रही है। उनको किसी नामालूम मुकाम पर गिरफ़्तार करके रखा गया है। यहाँ हम ये बताते चलें कि सन 2017 से पहले ये साबिक वली अहद थे, वली अहद का ओहदा इनके पास था। लेकिन उसके बाद है फिर मोहम्मद बिन सलमान ने इनको अपने हक़ में दस्तबरदार करा लिया था और अब मार्च में ये ख़बर आई थी 2020 के कि इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और नाम हुआ मालूम मुकाम लेकर जाया गया है। गो के ये ख़बरें भी पिछले दिनों उड़ती उड़ती आई थीं, जिसमें यह कहा गया था कि ये मुमलिकत से फ़रार हो चुके हैं और तुर्की जाकर बस गए हैं। गो के इन ख़बरों की तस्दीक नहीं हो सकी थी, इसलिए हम किसी भी हवाले से कोई ख़बर नहीं दे सकते थे। लेकिन अब यह महसूस हो रहा है कि इन बातों में कुछ न कुछ सदाकत ज़रूर थी। अभी एक यूट्यूब और ट्विटर पर बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ जिसमें यह बात कही गई कि ये जो बाइडन से मुलाकात कर चुके हैं और कुछ तस्वीर भी ऐसी शाया की गई जिसमें ये दिखाया गया था कि ये जो बाइडन से मुलाकात कर रहे हैं। जो बाइडन के मुतालिक हम ये आपको बात बताते चलें कि जो बाइडन बुनियादी तौर पर डेमोक्रेट हैं और हमेशा से उन क़ुव्वतों की हिमायत करते रहे हैं जो इत्तदाल पसंद क़ुव्वतें रही हैं, जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें रही हैं। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान को डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल है और लग ये रहा है कि जो बाइडन और डेमोक्रेट इंतज़ामिया इस वक्त मोहम्मद बिन नाइफ की हिमायत करती हुई आपको मिलेगी, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक रुझान हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि कतर और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान अब पूरी तरीके से कोशिश ये कर रहा है कि कुछ न कुछ ऐसे इत्तेहादी बनाए जाएं जो उसकी हिमायत कर सकें। यही वजह है कि उसने कतर के आगे घुटने टेक दिए हैं। यहाँ ये बात याद रहे कि करीबन 2 से 3 साल तक कतर का ब्लॉकेट किया गया कंट्रीज़ ने, और अब मोहम्मद बिन सलमान बच्चों की तरह रो रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि कतर के साथ मिल जाए। क्योंकि अगर ईरान पर हमला होता है तो सऊदी अरब को भी इत्तेहादियों की ज़रूरत होगी। मोहम्मद बिन सलमान को अपने इक़्तिदार पर रहने का कोई ना कोई जवाब ज़रूर प्रोवाइड करना होगा। इस वक्त सल्तनत और मुमलिकत इंतहाई ख़तरनाक हालात से दो चार है। यही वजह है कि मोहम्मद बिन नाइफ के वकला ने यह बात कही कि यूट्यूब से ये वीडियो हटाई जाए, क्योंकि उसमें यह दावा किया गया था कि मोहम्मद बिन नाइफ हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर रहे हैं और मुमलिकत से फ़रार हो चुके हैं। गो के लॉयर्स जो हैं वो इस बात की तरदीद करते हुए हमें मिलते हैं। वो ये कहते हैं कि इनको नामालूम मुकाम पर रखा गया है और किसी की भी मुलाकात नहीं कराई जा रही, कोई एक्सेस नहीं है और इनको खाने पीने की अशिया भी प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, जिससे इनकी सेहत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। मोहम्मद बिन नाइफ के मुतालिक हम आपको बताते चलें, ये इंतहाई इत्तेदाल पसंद रहनुमा के तौर पर सामने आए, वज़ीर दाखिला के तौर पर भी काम कर चुके थे सऊदी अरब में। इंतहाई शानदार शख्सियत। इन पर शिद्दत पसंद तंजीमों ने जिनका नाम अल-कायदा और दौलत इस्लामिया है, कई कातिलाना हमले किए जिसमें ये बजी भी गए थे। इसके अलावा ये बात भी याद रहे कि जॉर्ज डेनेट के साथ जो CIA के फॉर्मर डायरेक्टर हैं उनके साथ ये काम करते रहे। साथ ही साथ जॉन ब्रेनन के साथ भी काम किया। जॉन ब्रेनन का भी हालिया दिनों में ईरान के हवाले से एक बयान आया था जिसमें जॉन ब्रेनन ने कहा था, ईरान से ये अपील करी थी कि कोई भी अपने टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट के हवाले से कोई भी रिएक्शन दिखाने से गुरेज करें, क्योंकि इस वक्त दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। यही वजह है कि ये बात कही थी उन्होंने कि
जो बाइडेन इंतज़ामिया का इंतज़ार किया जाए, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील के हवाले से वो एक अलग मौक़िफ़ अपनाएंगे। इस वक्त अमेरिका में भी जो रिफ्ट पैदा हो रही है और जिस तरीके से जो बाइडन के सदारती इलेक्शन जीतने के बाद सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि उनके साथ सदारती इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है, उसे महसूस ये बात होती है कि अमेरिका भी अंदरूनी महाजराई की तरफ बढ़ रहा है। और साथ ही साथ इस बात की भी बात कही जा सकती है, ये भी पेशनगोई की जा सकती है कि अमेरिका में भी कोई पॉसिबिलिटी ये है कि ये महाजराई आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर जो बाइडन आते हैं तो यकीनी तौर पर वो मोहम्मद बिन नाइफ को रिहा करने का मुतालबा कर सकते हैं और कोशिश ये कर सकते हैं कि इन सिलसिले में मोहम्मद बिन नाइफ को वापस लाया जाए और उनको इक़्तिदार पर बिठाया जाए, जिससे मुमलिकत में खाना जंगी का आगाज़ हो सकता है। यहाँ हम ये बात भी बताते चलें कि अब कतर के साथ ताल्लुकात अच्छे होते चले जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सऊदी अरब में जो अंदरूनी महाजराई है वो बढ़ रही है। कबाइल ख़ास तौर पर न्योम सिटी के हवाले से जो हिजाज़ी कबाइल हैं, ख़ास तौर पर अल-हुवैती कबाइल जो हैं वो बुनियादी तौर पर मोहम्मद बिन सलमान के साथ खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि इसको इक़्तिदार से अलहदा कर दिया जाए, क्योंकि ये एक बड़ा कबीला जो सदियों से इन इलाकों में आबाद है, वो चाह रहा है कि उनको इन इलाकों से बेदखल ना किया जाए। यही वजह है कि वो मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद भी कहने की आवाज़ें बुलंद कर चुके हैं और महसूस ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता मुमलिकत उन हालात की तरफ जा रही है जिसका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में ज़िक्र किया है कि एक बादशाह के इंतकाल के बाद इख्तलाफ पैदा होगा। फिर एक शख्स जो हैं वो मदीना मुकर्रमा से निकल कर मक्का की तरफ आएंगे और बैतुल हराम की पनाह में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन वहाँ लोग उनको पहचानेंगे और करीबन 313 लोग उनकी हाथ पर बैत करेंगे, मौत पर बैत करेंगे और यही वो शख्स होंगे जिनका नाम अहादीस में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आता है। और फिर सऊदी हुकूमत का जो इख्तिताम है वो शुरू हो जाएगा और महसूस ये होता है कि अब ये हुकूमत, ये रियासत आहिस्ता आहिस्ता अपने बड़े अंदरूनी खलफशार की तरफ जा रही है। यहाँ ये बात भी याद रहे कि ये जो इस वक्त मोहम्मद बिन नाइफ के ख़िलाफ़ जो बड़ी ट्रेंड मुहिम चलाई गई ट्विटर पर, उसमें करीबन 14,000 बॉट्स ने और फेक नैरेटिव को स्टार्ट किया मोहम्मद बिन सलमान के लिए और मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत में ट्वीट्स किए, लातादार ट्वीट्स किए गए लाखों की तादाद में, और कहा यह जा रहा है कि ये बुनियादी तौर पर फेक थे, यानी इनके पीछे कोई लोग नहीं थे बल्कि ये उनकी वहाँ की एजेंसी ने, खुफिया एजेंसी ने ये ट्रेंड शुरू किया ताकि ये बात साबित की जा सके कि मोहम्मद बिन नाइफ इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। शायद ये कहा ये जा रहा है, हुकूमती ख़बरों में ये बात कही जा रही है, गो कि इन ख़बरों की तस्दीक नहीं कर सकते कि ये तुर्की में हैं और वहाँ सदर तैयब अर्दोगान की हिमायत भी इनको हासिल है, गो कि इन ख़बरों की तस्दीक नहीं की जा सकती। और अब सऊदी अरब कोशिश भी कर रहा है कि तुर्की के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। यही वजह है कि अर्दोगान के साथ भी उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान ने काफ़ी अपीलें की हैं कि उन ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान का अब आखिरी वक्त करीब आता जा रहा है, जिसके बाद जो है हमें महसूस होता है कि इस शख्स से जान छुड़ा ली जाएगी। गो के सल्तनत हो सकता है कि एक बड़ी सिविल वॉर में दाखिल हो जाए, क्योंकि लाजमी तौर पर किंग सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी हिमायतियों की काफ़ी क़ुव्वत पैदा कर ली है, जिससे महसूस ये होता है कि अगर बैनुल-अक़वामी ताकतें इस खेल में दाखिल होती हैं तो यकीनी तौर पर जो सऊदी अरब के अंदरूनी हालात हैं वो उनको शदीद मुज़ाहमत का सामना करना होगा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदरूनी हालात जो कबाइल के हालात हैं और दीगर दूसरे मुख्तलिफ़ फैक्शंस के हालात हैं, ख़ास तौर पर जो हज़ारों की तादाद में शहज़ादे हैं उनके हवाले से भी देखा जाए तो काफ़ी मुश्किलात दरपेश होंगी। आलमी ताकतों को इतनी आसानी से ये मसला नहीं हल हो सकता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस करप्ट रिजीम से, इस करप्ट हुकूमत से मुसलमानों को निजात दिलाएंगे और फिर इंशाअल्लाह हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे। हम साथ ही साथ ये दुआ भी करते हैं कि मुसलमान जो इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनको अपने ज़ुबान में रखे ताकि
اس موذی وائرس سے ان کی جو ہے وہ نجات پا سکیں اور پھر دنیا میں ایک عالمی امن کا قیام ممکن ہو سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔